देख रहे हैं आरकेपी न्यूज इंडिया चैनल। ब्यूरो हेड की रिपोर्ट में हूं नौरीन शेख। हर अपराध पर हमारी नजर। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। सिलवानी के किसान नेताओं ने बेमौसम अतिवर्षा से किसानों की फसलों को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, जो मौके पर अभी तक कोई देखने नहीं पहुंचा, न ही कोई इंक्वायरी हुई है। जिले के समस्त तहसीलों में शासन की ओर से कोई पटवारियों को आदेश नहीं दिया गया है। जिले भर में समस्त तहसीलों को समस्त हल्का पटवारियों को लिखित आदेश देकर सर्वे कराया जाए और क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे और बीमा की राशि भी दिलाई जावे। 2019 और 2020 खरीफ की फसल बीमा आज तक दिनांक तक भुगतान नहीं हो पाया है। इस बारे में कई ज्ञापन प्रशासन को दे चुके हैं। इधर किसानों को बीमा राशि से लेकर कई अन्य राशियों का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और उधर बिजली विभाग का डंडा चल रहा है। परंपरागत खेतों में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर चल रहा है और किसान काफी परेशान हैं। इस बात को लेकर कि आज किसानों ने अपनी गुस्सा जाहिर की और मुख्यमंत्री के बारे में बहुत कह डाला कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके सामने भी लंबे लंबे हाथ फैला करके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। किसानों को आज दिनांक तक कोई भी बीमा राशि नहीं मिली है। वहीं किसानों ने गौशालाओं को सुचारू रूप से चलाने की बात कही है और साईखेड़ी की गौशाला भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी, इसके बारे में जांच करने की बात भी कही है। ज्ञापन देने वाले मनमोहन सिंह, बालमुकुंद रघुवंशी, कृष्णकांत रघुवंशी, हरिकिशन रघुवंशी, धर्मदास इमने, महेंद्र पटेल, श्रीकांत, राधारामन, देवेंद्र पटेल, कोमल धुर्वे एवं कमलेश तिवारी आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अनुविभागीय अधिकारी संघमित्रा बौद्ध को ज्ञापन देते हुए किसानों ने कहा कि हमारी आपसे अपील है कि हमारी बात को शासन तक पहुँचाए और कार्रवाई करवाए। आरकेपी न्यूज इंडिया चैनल ब्यूरो हेड की रिपोर्ट। मांगे हैं जो पानी गिरा है इस समय मध्य प्रदेश में और रायसेन जिले में बहुत नुकसान है, सिलवानी तहसील में भी बहुत नुकसान है और यहाँ इस मामले को लेकर भी ज्ञापन दिया गया है। बीमा में खेत को इकाई माना गया है। अगर जल भराव में फसल खराब होती है तो बीमा मिलता है। उसका नियम 72 घंटे में किसान के द्वारा कृषि विभाग को सूचित किया जाए और कंपनी को सूचित किया जाए। जबकि किसान दर दर भटक रहा है, कृषि विभाग में जा रहा है तो वो बीमा कंपनी की बोलते हैं। यहाँ से कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ना कोई पटवारी सहयोग कर रहा है, ना ग्राम सेवक सहयोग कर रहा है इसमें। और दूसरी बात यह है 2019-20 का बीमा आज तक किसानों को नहीं दिया गया। बात बता दें, राष्ट्रीय लेवल का मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह की जो बुधनी विधानसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री शेरपुर गाँव में आए थे बीमा की वो करने के लिए उद्घाटन, और भाई साहब ये कहा था उनने भाषणों में बड़े बड़े जोर से 2 हाथ उठा के कि खेत ना उगेगा, किसान की बोवनी के बाद में खेत नहीं उगेगा उसका बीमा होगा। वो फसल कटवे के बाद में 14 दिन तक 85 पे भी नुकसान होगा, 85 बोलते जो फसल रखते उससे, उस पर भी बीमा होगा और किसानों को नुकसान मिलेगा। लेकिन आज कम से कम तो हमारी तहसील सिलवानी में रायसेन जिले में समझ जगह जो बोवनी करी है वो गल गई और कोई फसल नहीं खड़ी खेतों में। वो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, न कोई किसी पटवारी को, कलेक्टर को या तहसीलदार को आदेश नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने वो घोषणा कर रहे हैं कि बीमा मिलेगा। बीमा ने कहाँ से बीमा मिलेगा? बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से कम तो ज़्यादा नहीं तो 70-80% नुकसान हो गया किसी खेत में। खेत इकाई बनाया जाए और हमारा निवेदन ये है कि वो खेत की लड़ाई है, किसानी की लड़ाई है और फसल की लड़ाई है। हम कोई अंधरा तो है नहीं है, वो जे अंधरा हूँ देखने नहीं जान के खेत जान के देखे नहीं, इनके आंखें हैं नहीं, देखे नहीं फसल नुकसान भाव है कि नहीं, फसल उगी है कि नहीं जान के देख नहीं, चश्मा लगा के बढ़िया नंबर